सुनो, आज मेरे पति घर पर नहीं है और तुम्हें जो चीज़ बोली थी ना लाने के लिए वो भी लेते आना साथ में। और हाँ, ध्यान से आना, छिपते छिपाते, किसी को दिख मत जाना, कहीं ऐसा हो कि फंसवा दो तुम मुझे। और जल्दी आ जाना, ठीक है? बाय। अरे रवि, आप तो शाम को आने वाले थे ना? क्यों, मैं जल्दी नहीं आ सकता? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आ। ठीक है, मैं जब तक फ्रेश हो लेता हूँ। हेलो, अरे तुम कहाँ रह गए हो? मेरे तो पति भी आ गए हैं। अभी नहीं आना था, तुम निकल भी गए। शिट यार। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम निकल गए हो तो एक काम करो, इस तरीके से आना कि किसी को भी कानों कान खबर ना हो, ठीक है? हाँ बस ठीक है, आराम से आना और ठीक से आना। ओके बाय। अच्छा, इसका मतलब सना मुझे चीट कर रही है। मैंने सना की खुशी के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी और ये मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कोई नहीं, आज मैं इसको बताता हूँ। अब मैं पानी निकाल देती हूँ। अरे मुझे नहीं पीना कोई पानी वानी। अब तुम ये बताओ, तुम मेरे पीठ पीछे क्या गुलछर्रे उड़ा रही हो? अरे रवि, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं गुलछर्रे उड़ा रही थी आपकी पीठ पीछे? अरे थोड़ा सोच समझ कर तो बोलिए। आप अपनी बीवी के बारे में इतनी बुरी बात कह भी कैसे सकते हैं? आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? अरे मैंने अपने कानों से सुना है अभी तुम्हें बात करते हुए। अच्छा, आप पहले गुस्सा शांत करो और हम दोनों बैठकर आराम से बात करते हैं। मैं सब समझाती हूँ ना। बस, अब सुनने को रह ही गया है। और तुम अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी ना कि चुपके से आना। अब बताओ, अब क्या हुआ? रवि, ये कैसी बातें किए जा रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉयफ्रेंड? अरे मेरा बॉयफ्रेंड क्यों होगा? मैं शादीशुदा हूँ, आपकी पत्नी हूँ और मैं किसी बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर रही थी। बॉयफ्रेंड नहीं था वो मेरा। अरे गलती तो मेरी है जो मैंने तुझसे शादी कर ली। मेरे घर वाले तो तुझसे शादी करवाने भी नहीं चाहते थे मेरी, लेकिन मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके तुझसे शादी करी। और आज देखो, आज तू मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही है। रवि, आप एक बार बैठो तो सही, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, सब एक्सप्लेन करती हूँ मैं। बस करो, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। इससे पहले मैं अपना आपा खोऊं, निकल जाओ मेरे घर से। लगता है तेरा बॉयफ्रेंड आ गया। कोई नहीं, इसे मैं बताता हूँ। अरे रवि, रवि! अरे भाभी आ गए हम केक लेके। क्या चल रहा है सब? तुम एक काम करो, इधर आओ। अरे चल क्या रहा है ये? वो कल आपका बर्थडे है ना, तो मैंने बस छोटा सा सेलिब्रेशन प्लान किया था एज अ सरप्राइज आपके लिए। बस इसीलिए मैंने आपके छोटे भाई और दोस्त को बुलवा लिया था। क्या? ओह शिट, मैंने जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी और तुम्हें भी कितना कुछ बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो सना। मुझे कुछ और लगा था, मेरे मन में कुछ और ही कहानी बन गई थी। मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो, मुझे चीट कर रही हो, मेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही हो। पर मेरे को नहीं पता था कि तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती हो और तुमने ये सब प्लान किया हुआ है। प्लीज सना, मुझे माफ कर दो। अरे बस करिए रवि, आपको जरा से भी शर्म नहीं आई मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए या फिर बोलते हुए? क्या कहा था आपने कि मेरा अफेयर चल रहा है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है? अरे एक बार तो सोचा होता कि मैं आपकी पत्नी हूँ। और क्या कह रहे थे आप मुझसे कि आपने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर के मुझसे शादी की, फिर भी आपने उनकी बात माने बिना ही मुझसे शादी की। क्या जता रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया? अरे मैं भी तो अपना घर बार छोड़ करके आपके साथ रहने के लिए आई थी ना। कभी सोचा है आपने कि एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता होगा अपना वो घर छोड़ना जहां वो पूरी जिंदगी रही हो, उस इंसान के लिए जिससे वो प्यार करती है, जिससे वो शादी करना चाहती है? लेकिन नहीं, आपके लिए वो चीजें मायने नहीं रखती। आपने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। एक बार भी सोचा आपने कि मुझे कितना बुरा लगेगा ये जानकर कि मेरा अपना पति मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है? आज आपने मुझ पर शक करके ना मुझे तोड़ दिया। प्लीज सना, मुझे माफ कर दो। अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा था ना ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं ही बोल रहा हूँ और मैं अपने आपे से पार हो गया था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहता। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ, और आने वाले टाइम में मैं तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा करता हूँ ना सना, तुम मुझे छोड़ के चले जाना। पर प्लीज
मुझे इस बार माफ कर दो। अरे मैं तो पागल हूँ कि तुम मेरी वाइफ और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोच रहा था। बल्कि मुझे तो ऐसा सोचने से पहले तुमसे 2 बार बात करनी चाहिए थी कि मेरे मन में ये सब चल रहा है। सना प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो मेरे को। क्या कहा आपने? मैं आपको माफ कर दूं? रवि, एक रिलेशनशिप में ना ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। मैं आपकी लाइफ पार्टनर हूँ, हमारी शादी हुई है, लेकिन आज आपने ये साबित कर दिया कि हमारे बीच में ना शायद भरोसे की कमी है। इसीलिए तो आपने मुझ पर शक किया ना। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगा होगा ये देखकर कि आप मुझ पर इस तरीके से शक कर रहे हैं, ऐसे घटिया घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। कल को आपको कोई और कुछ कहेगा मेरे बारे में तो उसकी बातें सुनकर भी आप यही सोचेंगे कि मेरी बीवी का कहीं और अफेयर चल रहा होगा, तभी तो किसी और ने कहा है। जैसे आज आपको मेरी 2-4 बातें सुनकर के ऐसा लगा। आज आप मेरी बातें सुनकर के मिसअंडरस्टैंडिंग में आ गए, कल को किसी और की बातें सुनकर के उनकी बातों में आ जाओगे, है ना? आपको पता है रवि, मेरे पति होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि अगर कोई भी थर्ड पर्सन आकर के आपसे कुछ भी कहे मेरे बारे में, तो आप उसके सामने मेरे लिए स्टैंड लो, उससे लड़ जाओ और उसे बताओ कि नहीं, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आप तो ऑलरेडी अपनी पत्नी के लिए इतनी घटिया सोच रखते हैं, तो फिर मैं आपसे क्या ही उम्मीद रखूं कि आप किसी और के सामने मेरे लिए स्टैंड लेंगे, मेरी इज्जत बचाएंगे दूसरों की नजरों में। आपने तो अपनी नजरों में मेरी इज्जत पहले ही गिराई हुई है, क्या ही माफ करूं मैं आपको। अरे भाभी बस भी करो, अब कर भी दो भैया को माफ। केक काटते हैं ना, लेट हो रहा है। हमारा प्लान किया हुआ सरप्राइज तो ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका है, लेकिन अब आप लोग आए गए हैं तो अंदर आ जाइए, हम लोग मिलकर सेलिब्रेट कर लेते हैं।